जी। अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, आपका आगे के लिए क्या विचार है? प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। सुग्रीव जी, तो आप बताएं कि आपने क्या विचार किया है? प्रभु, मेरा विचार तो ऐसा है, चारों दिशाओं की ओर अपने दूतों को भेजना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को दक्षिण दिशा की तरफ भेजना चाहिए। वह बहुत ही समझदार है। ठीक है सुग्रीव जी, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। आप हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। जैसे व्यूह रचना की गई है, आप उसी प्रकार दक्षिण की ओर अपनी सेना को लेकर जाए और हमारी प्राण प्रिय का पता लगाए। जो आज्ञा प्रभु। लेकिन एक मंशा है, अगर मैं माँ जानकी से मिल सका तो उनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे आपने ही भेजा है। आप हमारी ये मुद्रिका लेकर के जाइए। लीजिए। जब आप इसे जानकी को दिखाएंगे तो वह अवश्य आपको पहचान जाएंगे। ठीक है प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अपनी शक्ति का परिचय दो। आप तो बहुत ही सोच में पड़ गए। उठो, ये हनुमान को हरण किए खड़े हो। हे बलबुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का टंका बजा दो। सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली।
जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में मेरा शरीर असमर्थ हो रहा है। जिसकी शकल तक देखने को जी नहीं सकता, उसके दुख सबकी सुन सुनकर और सह सहकर लहू के घुट पी रही और दुख का जीवन बिता रही। सीते, क्या हाल है? बस केवल उसी का ख्याल है। सीते, मुझे आशा है कि तुमने तमाम ऊंच नीच का विचार करके कोई संतोषजनक परिणाम अवश्य निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना मालूम तेरा मुंह यहाँ से कब काला होगा। प्रिय, ईश्वर के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करो। ओ दुराचारी, ईश्वर से डर और अपनी दुष्टता को कम कर। आखिर कब तक तुम अपनी जिद को निभाएगी? तब तक जब तक इस शरीर से जान नहीं जाती। जिस तरफ तेरा ख्याल है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ पर नहीं और यहाँ कदम नहीं रख सकते, तो तुम भी स्वर्ग का रास्ता बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आता है। जरा अपने अंजाम को भली भांति जान लो। बजाय मेरे हाल से अच्छा है आप अपनी हालत सुधारें। आखिर मुझे सख्ती से काम लेना होगा। मुझे लगता है कि नरमी से दिलों से तेल नहीं निकलने वाला। तेरी तो ताकत ही क्या है। परमेश्वर भी मेरे इस विचारों पर बदल नहीं सकते। हुआ तो सैदा तेरा, खुद ही को अपनी भुला भुला कर मगर रह कर ओ संतुल, न मार मुझको चला चला कर। खड़ी सिराने अचल ये कहती, सांप तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा सुख तो कभी निर्जल, किसी के जी को जला जला कर। नहीं तो समझे कि कौन हूँ मैं। डराती है कसूर बहा बहा कर, खड़ी है तुझसे बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जालिम, ना एक इतना किसी की नाक सता सता कर। ये तेरे संबल निकाल देगा चरक चरक कर, चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर समझ जाती, मैं तुझको सुना रहा हूँ। यही परिंदों को डाल दूंगा, टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी
सीते, तू फूल है मगर तुझमें बू नहीं। तू विद्वान है पर तुझमें इंसानियत की बू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा ही सही, पास तेरे पहलू में इस पत्थर की जगह पत्थर का टुकड़ा ही सही। बस बस और मत लगाओ, सारा अपनी सुबह को थाम। मैंने अपनी दुआ को बहुत संभाला और आज तक सब अपने मुंह से नहीं निकाला। जो तू कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा। जो तू कुछ कहा मैंने लहू की घुट की तरह पिया। मगर कहाँ तक और कब तक, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। सीते, तू सौदाए न बन। तू राजा होकर इसका दर अन्याय न बन। मेरे प्यार की तो सारे जमाने यूं क्यों नहीं कहते, सितम का बाजार इंसाफ क्या खा के। नहीं मालूम कि कब तेरी खत्म तकरार हो गई। सफल जा, मान जा, वरना बहुत ही खार हो गई। नहीं मालूम कब तक तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों में कुर्बान आखिरकार सवाल आया है। उधर जो राज हट है इधर भी हट है। प्रिया की बला देखो, दोनों में से किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, पर एक दिन जरूरी है। खुदा रावण की एक दिन तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं जो लगती है गर्दन की सीता से, पूजा या मोर की होगी या तेरी तलवार होगी। सीते, अगर जो मैं तेरे सख्त से सख्त अल्फाजों को सहता हूं, लेकिन यकीन कर मैं तेरी बेहतरी में रहता हूं और जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। जा निर्लज, अगर कोई मान मर्यादा वाला होता तो इतने ताने सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। जीते जी अपना मुंह ना दिखाता। ईश्वर ने तुझको किस मिट्टी से मिलाया है, साया और हर्म को कोसों दूर भगाया है। शराफत की अगर बू है तो शरीफों का चलन सीखो, पराई स्त्री को हमेशा अपनी माँ बहन समझो। खामोश और मौत की अभिलाषी, अपनी सुबह को संभाल। सत्यानाशी, तू अपना ये आखिरी अरमान भी निकाल ले। मालूम कि तेरे अंदर क्या हो रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है जिससे तेरा आत्मन डोल रहा है। जो
तू? ठीक है, मैं इसे 2 माह का समय देता हूँ। या तो ये मेरी हो जाए, नहीं तो मैं इसकी गर्दन इस तलवार से काट दूंगा। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। देखा जाएगा। हे परमात्मा, मैं जिस दिन के कष्टों से तंग आकर अपनी इच्छा से मृत्यु की शरण में जाती हूँ, परंतु अंतिम बार आपसे प्रार्थना अवश्य करूंगी। अगर मैंने उम्र भर कोई धर्म किया है तो अगले जन्म में भी मेरे पति श्री राम ही हैं। देवी, परमेश्वर का नाम लो। है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? और इस पाक भूमि में भी कौन सी आत्मा है जो मेरे हाल पर रहम खा रही है? ये तो मेरे राम प्यारे की अंगूठी है। अंगूठी, तू भी मुझसे ऐसे रूठी। बोल सियापति रामचंद्र की। ये तो श्री राम का कोई सेवक मालूम होता है। अरे भाई, तू कौन है? मेरा सामने तो आ और अपना चेहरा तो दिखा। बोल सियापति रामचंद्र की। मैं रामदूत हूँ ऐ माता, और हनुमान है नाम मेरा। सुधी आपकी देने आया हूँ, करिए स्वीकार प्रणाम मेरा। जल्दी से कहो, मेरे प्राणनाथ अच्छे तो है ना? और लक्ष्मण जी कैसे हैं? भाई के संग ही है ना? किस तरह ये अंगूठी आई है, ये बात मुझे भी समझाओ। नर वानर का जो साथ हुआ, ये माँ प्यारे की प्यारी मुट्ठी लाया हूँ बतौर निशानी के। हाँ अच्छे हैं दोनों भाई, जुगान रहे बिन पानी के। माँ सत्य जानिए ये दिन में वो दुखी दुख में रहते हैं। सहती हो वो दुगने दुख महा सहते हैं। राम
ये धर्म की नाव तुम्हारी। माता मैं किस योग्य बना, ये सब प्रभु की प्रभुताई है। हम वानर में बल बुद्धि कहा, लेकिन वो राम सहाय है। इस बात को सोचो तो माता, मारू को मोर खा जाता है बात बराबर जो हाथी चींटी से वो घबराता है। इसमें मेरी क्या ताकत है और कहाँ की किसकी युक्ति है। ये तो सब प्रताप स्वामी का है और एक आपकी शक्ति है। रूपा जगदम्बा, हम तेरा आशीर्वाद करते हैं। यदि विश्वास प्रेम तो काल से भी लड़ सकते हैं। आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ है, तुम रहो अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पस्तों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यहीं कहीं रामा मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। है माता, अब ये विनती है, मुझको तो कुछ भूख सताती है। ये पेट फलों से लदे देख तबीयत मेरी ललचाती है। जो यहाँ रखवाली है तो मुझको किसी का भय नहीं। यदि कृपा दृष्टि मेरी हो माँ तो फिर कोई संशय नहीं। तुम्हें होने में अनुमति है, परंतु एक बात का विचार है कि यहाँ एक एक राक्षस दुष्टता से गुण है। इनकी तो मुझे चिंता नहीं, बस एक आपकी आज्ञा की आवश्यकता थी। तुम्हारे नाम मेरा रावण का मैं ठहरा हूं। वो जैसे वानर को अपनी उंगली में नचाता हूं।
अच्छा हुआ मुझे रास्ता तुमने दिखा दिया। जय शंकर देव। जय श्री राम। हमसे भरी साक्षी मेरी है काल। काल के पग पग पर पड़ी संधि मेरी है। हर बशर पूछता तस्वीर मेरी है। चाँद सूरज है मुरब्बे तो मेरी ही जात है। अन्न देता हूँ जहाँ वालों को इस हाथ से। मैं बदल सकता हूँ शक को दिन को रात से। निकलता बर्दाश्त जुल्मात से। गहरों कदम से पर हूँ पुतला सर्वेश हूँ। बस सर झुकाओ मेरे आगे क्योंकि करे पाने का शुभ हो।
यही आशा थी। जरा बताइए कि मन में क्या समाई है जो अशोक वाटिका में आफत मचाई है? जवाब दो। चुप रहने से तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। जरा जुबान तो खोल और मुंह से कुछ तो बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त हज़ीर सुल्तानी है और किसी गहरे गहरे से बात करने में सब हानि है। जब पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे भाई भाई का हिसाब देंगे। हर शेर पिंजरे में मगर वो तू नहीं जाती। खिलाफत की वजह के सामने वो तू नहीं जाती। तू कौन कहां से आया है? ध्यान दे दो जिनकी सीता को हर तक लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ। तुम किसे नहीं बढ़ाए हो? अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विमर्शन आने का। तुमने मैंने भावना की किससे तुम्हें भाव है ये? बल खाकर पेट तोड़ देना बादल का तो भाव है ये। अक्षय वध का उत्तर ये है सबको अपना तन प्यारा है। निश्चरों ने जो मुझको मारा मैंने भी उनको मारा है। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। बल किस रे मेरा? मुझे किस बात का गम है? वही मैं हूँ, वही सब है, वही सब है। अरे निर्लज्ज! यह नीच कार्य स्वीकार करने से पहले यह तो अच्छा था कहीं जाकर मर जाता। कहीं से पवन के नाम पर कलंक का टीका देना लगाता। अभी भी वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। क्या है क्या तूने मिला शत्रु बनने का? अरे मूर्ख! तुझे इस दशा में देखकर मेरा सर लज्जा से झुक गया। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाई से। कोई दिन में जमी से भी ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तो तुम बड़े निराले ढंग से बात कर रहे हो। कदापि नहीं। क्या पुराने संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझको यहाँ आने का साहस दिया है। हनुमान आपके लिए वैसा ही वफादार है और हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि तेरे जैसे 5-4 और वफादार हो जाए तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। समस्त वाटिका को तोड़ा, पहरेदारों ने रोका तो उनका सिर फोड़ा। बाघों ने टोका तो उन्हें पकड़कर मरोड़ा। अक्षय कुमार भेजा तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह वाह मेरे वफादार, मैं बस में बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे वो झगड़ा फैलाने आते थे, पर आखिर खाने
किंतु प्रश्न तो यह है कि वहां जाने के लिए तुम्हें किसने कहा? मुझको श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने यहाँ भेजा है सीता माता का पता लगाने को। क्या कहा? सीता का पता लगाने को? सीता नहीं, सीता माता बोलो। सीता माता को दूध दे तुम्हारी भूल कर रहे हो। संसार में लेकर कृष्ण को विनाश कौन कर रहे हो? सब पीछे से पछताते हैं जो है विचार सुनने वाले। चैतन्य का है परवेश, चैतन्य और गंगा वाले। इसलिए उचित है छोड़ में पहुंचाओ सीता कुंवर के चरणों में, फैलाओ अपनी रघुता को। परंतु राम और सुग्रीव का क्या संबंध? हम वे दोनों मित्र हैं। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया था, उसको श्री रामचंद्र जी ने एक ही बार में नष्ट नाबूद कर दिया। अब आप उनके बल का अंदाजा लगा ले और अपने सारा विपत्ति को डाले। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आप माता को ले जाकर श्री रामचंद्र के चरणों में जा गिरे और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं। मुझे आशा है कि वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, अन्यथा तुम्हारी एक क्षण भर में निकल जाएगी और हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी। द्वीप का एक एक बानर पहुंचने पर तैयार है और उनका मेरे पहुंचने का इंतजार है। धरनी से तगत तलक रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, उदय और अस्त मुझी में है। एक मेरी ड्योड़ी चढ़ते ही तीनों लोग नाचने लगते हैं। सुरेश्वर मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको। ये ऊट पटांग बातें सुनकर ना समझो किस घमंड में है। स्वामी को जा अपने समझाने। वानर वाले तपसी से डर जाएंगे क्या? मेरा जो कहता है वह कभी काम ना आएगा। बांधे आया था, अब आज पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र को ध्याएगा तो तेरी धूरी निखरेगी, अन्यथा मरेगा मत हो तो लोग पे मक्खी। अरे नादान, जरा सुबह को संभाल और सोच समझकर मुंह से बातें निकाल। जिनकी तूने रट लगा रखी है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो रामचंद्र बनवासी और दूसरा लक्ष्मण और तीसरा कौन मिला? सुग्रीव। अकल का दुश्मन
सुग्रीव अपनी स्त्री के लिए आज तक ढूंढता रहा और जंगल में समय खोता रहा। यदि ऐसा ही वीर था तो उस समय क्यों न तलवार संभाली और बाली से क्यों न अपनी स्त्री छुड़वा ली। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। वानर इधर उधर से इकट्ठा कर लिए और आए हैं रावण से मुकाबला करने। यदि मैंने उनके ऊपर रावण का एक बहादुर भी उन पर छोड़ दिया तो उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। सच है, जब किसी की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ ही उल्टी पड़ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सहायक पूरी लंका में कोई भी तुझे समझाने वाला नहीं। जो तुझे समझाए, हाँ, यहाँ पे वीर कहाँ होंगे? बचते ही सब कायर है। कौन समझाएगा? याद रख, रोएगा, पछताएगा, लेकिन ये समय हाथ ना आएगा। अरे मुझे आंखें दिखाता है। यह तेरा सिर्फ ख्याल है, वरना मेरी और उंगली उठाने की किसकी मजाल है? शायद तू इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ तुझे यहाँ लेकर आया है, मगर यह तेरी हिमाकत है और बेचारे मेघनाथ की क्या ताकत है। मैं तो खुद ही चाहता था कि तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें कुछ समझाऊं, लेकिन मेरी सब मति ही खराब हो गई। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान जो इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू को खाक में यूं मिला रहा है। इज्जत आबरू आप कोई कसूर मेरा बता रहा। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा। अरे नालायक, बता तो मुझको, जो खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वह बला हूं जिसके भय से काल खुद भय खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू इम्तियाज क्यों दिन मिला रहा। जो खाता था खौफ किसका, आज उसी को खा रहा। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदा तू उल्टा मुझ पर संकट अपना चला रहा है। तेरे जैसे पति जो अपने उम्र विषय में गवा रहा, ये है ताजुब मुझको बेहुदा मुझे कहना रहा। जब ना उठाया जब तक मैंने ये खंजर, तभी तक तू यहाँ पर कह रहा। तू अपने हाथों से अपनी खातिर अपने आप को खवा रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, मैं गा रहा, कहेगी दुनिया देखो राज्य सभा के सभासदों, वानर सब कुछ उन्मादी है।
सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। जिसके बल पर यह फूला है, उन दोनों तपस्वी राजों के सर इसका अभी काट डालो, मेरी आंखों के सामने। क्या है भाई विभीषण? ये भाई कुछ सोचो, कुछ समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा ना हो जब धिक्कारे लंका ही कर दूतों को। ये रात सभा है हे राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा, देना ही है दंड से, तो अवसर विशेष देकर दीजिएगा। विभीषण जी ठीक कहते हैं महाराज। ठीक है, लेकिन इस वानर को दंड अवश्य दिया जाएगा। इसके प्राणों को तो छोड़े देते हैं, परंतु इसकी पूंछ में आग लगा दो। बिना पूछ के जब घुमा कपी ने तो साथ बुझाना सारा है। जाओ इसकी पूंछ में आग लगा दो। देखा हमारे